सोशल मीडिया इज़ फेक। सोशल मीडिया फेक है। मैं इतना दावे से ये बात कैसे कह सकता हूँ? ये बात जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। फ़र्ज़ किया कि अभी मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मेरे पीछे एक आपको BMW गाड़ी नज़र आ रही है। दिस इज़ फेकनेस। फेकनेस क्या है? आप एक गाड़ी के सामने खड़े होकर एक पिक्चर बनाते हैं और कैप्शन में लिखते हैं कि दिस इज़ माई न्यू कार, या फिर लिखते हैं कि फीलिंग ब्लेस्ड। आप कुछ भी कर लें, वो गाड़ी आपकी कभी नहीं हो सकती। इसी तरह आप एक दुबई का एक ट्रिप करते हैं, वहाँ पर पिक्चर्स खींचते हैं और बहुत सारे लोग हम जैसे जो हैं वो जाते हैं और वहाँ पर काफ़ी सारी पिक्चर्स खींचते हैं और वापस आकर दोबारा उन्हें बार बार पोस्ट करते हैं। दिस इज़ सोशल मीडिया। सोशल मीडिया आपको एक ऐसी रंगीन दुनिया में ले जाता है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। फेकनेस से भरी हुई दुनिया जिसके बारे में ना ही आज तक किसी ने आपको बताया है और ना ही आपको कोई बताएगा। आप कभी नोट कीजिएगा, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि कहीं पे भी खाना खाने जाते हैं, कोई भी अच्छे रेस्टोरेंट में या फिर कोई ऐसी जगह जहाँ पर एक अच्छी जो है वो इन्वायरमेंट मिले, एक डेकोरेशन मिले, और वहाँ पर एक बर्गर पड़ा होता है जिसे वो खाने ही वाले होते हैं। उससे पहले वो एक पिक्चर खींचते हैं और उसको जो है वो स्नैपचैट पे लगाते हैं, इंस्टाग्राम पे स्टेटस लगाते हैं और कहीं पे भी स्टेटस लगाते हैं। आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग ये पिक्चर जो है वो सोशल मीडिया अकाउंट में लगाते हैं और शो करते हैं कि वो कितने रिच हैं और कितना वो बाहर से खाना खाते हैं। इसी तरह एक मिसाल दी थी मैंने कि BMW के सामने मैंने एक पिक्चर बनाई, यानी कि आपको पीछे मैं दिखा रहा हूँ कि BMW खड़ी है और इसके सामने मैं खड़ा हूँ और मेरी वीडियो बन रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि पीछे गाड़ी मेरी है, बल्कि ये सोशल मीडिया का एक जाल है जो आपको फंसाता है। इसी तरह आपने बहुत ज़्यादा देखा होगा कि रिलेशनशिप गोल्स, कपल गोल्स, ये अक्सर वीडियोस आती हैं कि एक कपल होता है जिसमें वो एक दूसरे का हाथ पकड़ के चल रहे होते हैं। ऐसी वीडियोस आप देखते हैं कि वो बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में हैप्पी हैं, लेकिन हकीकत मेरे दोस्तों इससे बिल्कुल अलग है। वो अलग इस तरह है कि सोशल मीडिया जो आपको दिखाता है उससे उलट होता है। हम उनकी निजी ज़िंदगी के बारे में कुछ भी नहीं जानते कि वो एक दूसरे से कितना लड़ते हैं और कितना झगड़ते हैं। ये उन लोगों को पता होगा जो लोग एक दूसरे के साथ वक्त गुजारते हैं, अपनी ज़िंदगी को स्पेंड करते हैं। इसी तरह मैं आपको एक स्टेप और आगे लेके जाता हूँ। आपने कभी देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपनी सोशल मीडिया में ये बता रहे होते हैं कि हम जो है वो ये हमने कमा लिया या हम ये बन गए, लेकिन हकीकत कुछ और ही होती है। उनकी स्ट्रगल, उनकी स्ट्रेस, उनका डिप्रेशन, उनका हार्ड वर्क, हमें पता ही नहीं होता कि उस इंसान ने कितना हार्ड वर्क किया होता है लाइफ में। आपको कभी अंदाज़ा ही नहीं हो सकता वो इंसान जो सोशल मीडिया में एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और वो ये शो करता है कि ये सब चीज़ें मेरे पास मौजूद हैं, बट वो पीछे होने वाली स्ट्रगल के बारे में वो कुछ नहीं बताएगा। क्यों नहीं बताएगा? क्योंकि वो अगर ये ट्रिक बता देगा तो आप भी वहाँ पर होंगे जहाँ पर वो आज मौजूद है। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सोशल मीडिया पर एक स्कैम है। फ़र्ज़ किया, मैं किसी को टारगेट नहीं करता, लेकिन मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊँगा। फ़र्ज़ किया कि बहुत सारे लोग सोशल मीडिया में व्लॉग्स बनाते हैं या कुछ भी, वो अपनी वाइफ को एक गाड़ी गिफ्ट देते हैं या 15 लाख का पर्स दे देते हैं, ऐसी कोई चीज़ देते हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारी रियल लाइफ हम क्या करते हैं? हम कंपैरिजन शुरू कर देते हैं। कंपैरिजन किस तरह से कि उस इंसान ने अपनी वाइफ को एक 15 लाख का पर्स गिफ्ट किया या फिर जो है वो 7-8 लाख का आईफोन उसने गिफ्ट किया। अब ये कंपैरिजन शुरू कहाँ से होता है? जब एक पर्सन सोशल मीडिया में तो अपनी वाइफ को देता है, लेकिन रियलिटी में कुछ उनके दरमियान कुछ बन नहीं रहा होता। इसीलिए जो सोशल मीडिया पे आपको दिखाया जाता है लाइफ, रियल लाइफ जो हकीकी ज़िंदगी है वो उससे बरअक्स होती है। अब होता कुछ ये है कि जो लोग उनको फॉलो करने वाले होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपने अपनों से जो है वो कंपैरिजन शुरू कर देते हैं कि आप मुझे ये चीज़ नहीं लेके दे सकते या ये चीज़ आपके अंदर कमी है। अब फ़र्ज़ किया सोशल मीडिया की पावर क्या है कि हम लोग, बहुत सारे लोग जानते हैं कि मॉडलिंग होती है या फिर बहुत सारी मॉडल्स होती हैं, यानी कि जो जिनके फेस जो स्क्रीन पे आते हैं। फ़र्ज़ किया ऐश्वर्या राय ले लीजिए या फिर कैटरीना कैफ ले लीजिए, वो लाखों करोड़ों अरबों से चुनकर एक जो है वो एक्ट्रेस बनती है और उसकी बहुत सारी मूवीज़ आती हैं और वो छा जाती हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि हम जो लोग चूज़ करते हैं उनका फेस लुक भी जो है वो ऐश्वर्या राय या कैटरीना कैफ जैसा हो। हम लोग आम जिंदगी गुजारते हैं और हम लोगों को अपने आप को एक कंपैरिजन में नहीं लेकर आना चाहिए। अब होता कुछ ये है कि वो मॉडल जो लाखों करोड़ों
चैलेंजेस के बाद आती हैं और वो ये देखती हैं कि हम लोगों ने अपना एक खूबसूरती का चैलेंज भी जो है वो पास कर लिया है। उनके दरमियान आईक्यू का चैलेंज होता है और बहुत सारे और चैलेंजेस वो पास करते हैं और वो काफ़ी हार्ड वर्क के बाद जो है वो आगे एक मूवी के लिए कास्ट की जाती हैं। ये हकीकत है। इसके बरक्स हम एक आम ज़िंदगी में एक आम जो है वो लड़की से एक्सपेक्ट करें कि उनमें ये सब चीज़ें हों तो ये मुमकिन नहीं है। इसी तरह हम सोशल मीडिया में बहुत सारे जो है एक्टर्स देखते हैं। फ़र्ज़ किया ऋतिक रोशन है, बहुत अच्छी बॉडी है और सिक्स पैक है, एवरीथिंग इज़ ओके, बट हकीकत में क्या है कि हम उन जैसे नहीं बन सकते। हमारी लाइफ उन जैसी नहीं हो सकती। हमारी लाइफ डिफरेंट है, उनकी लाइफ डिफरेंट है। सोशल मीडिया में हमें ये दिखाया जाता है क्योंकि आप खुद देख लें कि सोशल मीडिया में बहुत सारे लोग अपनी हकीकी ज़िंदगी को वो छुपाते हैं। बहुत सारे कॉमेडियंस, जितने भी लोग कॉमेडियन हैं, फ़र्ज़ किया कपिल शर्मा है, आपको पता है कि कपिल शर्मा में एक चीज़ थी जो उसने बताई भी है कि वो एक वक्त में डिप्रेशन में चला गया। हालांकि वो एक कॉमेडियन है, वो स्टैंड अप कॉमेडी भी कर सकता है और हकीकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं वो एक डिप्रेशन में, स्ट्रेस में चला गया। इसी तरह आपको दीपिका पादुकोण के बारे में बताऊंगा, उन्हें भी डिप्रेशन का सामना करना पड़ा। इसी तरह हनी सिंह का आपको पता होगा। ये वो एग्जांपल्स है जिनको आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में देख सकते हैं। आपको पता लगता होगा कि ये हकीकी ज़िंदगी में वो एक डिप्रेशन से गुजरे हैं, बट स्क्रीन पर वो हमेशा मुस्कुराते खिलखिलाते नजर आए हैं। इसी तरह आपको एक मशहूर जो है वो कॉमेडियन का नाम लूँगा जिसे आप लोग शायद जानते होंगे, रॉबिन विलियम्स। वो एक ऐसा कॉमेडियन था जो लाखों करोड़ों लोगों को हंसाता था, लेकिन हकीकी ज़िंदगी में वो भी डिप्रेशन का शिकार था। इसी तरह हम अक्सर जो है वो स्टेटस लगाते हैं, बहुत सारे लोग फ़नी पोस्ट करते हैं, हंसने वाली पोस्ट कर देते हैं और हम लोग समझ लेते हैं कि ये इंसान बहुत ज़्यादा जो है वो खुश है। अब एक पर्सन है जो कि अपने जो स्टेटस है, व्हाट्सएप स्टेटस या इंस्टाग्राम स्टेटस या कहीं पे भी, वो हमेशा दुखी स्टेटस लगाता है, लेकिन हकीकी ज़िंदगी में शायद हो सकता है कि वो खुश हो। तो हम सोशल मीडिया के ज़रिए कभी भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये इंसान इस टाइम पे किस फीलिंग से, किस कंडीशन में है और किस सिचुएशन से गुजर रहा है। हम सिर्फ उस टाइम जान सकते हैं जब तक हम उस इंसान के साथ जो है वो टाइम स्पेंड ना कर लें। अब मैं आपको एक स्टेप और आगे लेके जाऊँगा, वो ये है कि अब इन चीज़ों से बाहर किस तरह आना है। सोशल मीडिया एक बुरी चीज़ नहीं है, ये आपको एंटरटेनमेंट दे सकता है, ये आपको खुश कर सकता है शॉर्ट टर्म के लिए, लेकिन आपको लॉन्ग टर्म के लिए अपनी एक हकीकी ज़िंदगी जिसमें आप जी रहे हैं उसको एक्सेप्ट करें। आप चाहे जिस कंडीशन में भी हैं, आप जिस घर में भी हैं, आप जैसे हैं, आप उस कंडीशन को एक्सेप्ट करें। अगर आप बहुत ज़्यादा अमीर इंसान नहीं हैं, बट आप एक लग्जरी लाइफस्टाइल स्क्रीन पे देखते हैं अपने मोबाइल की, लैपटॉप की, जिसकी भी, तो आप कभी भी उन चीज़ों से इम्प्रेस ना हो, क्योंकि आप हकीकत में उन चीज़ों को नहीं जानते जो उसके साथ हकीकी ज़िंदगी में गुजर रही हैं। आप सिर्फ वो जानते हैं जो स्क्रीन में हो रहा है। इसलिए कभी भी इम्प्रेस ना हो, कभी भी आप उन चीज़ों से जो है वो एक्साइटेड ना हो कि अगर इसकी लाइफ में ये सब चीज़ें वो दिखा रहा है तो वो हकीकी ज़िंदगी में भी ऐसा होगा। और आपको कंपैरिजन छोड़ना पड़ेगा। आप अपनी ज़िंदगी को कंपेयर करना, यानी कि अगर आप एक सिंगर बनना चाहते हैं बट आप एक नहीं बन पाए, या आपने देखा लोगों को कि वो एक मुकाम पे हैं, ये एक सोशल मीडिया का कंपैरिजन है। ठीक है, अगर आप ये सोचते हैं कि आप शाहरुख खान बन सकते हैं, आप नहीं बन सकते। यू आर यूनिक, आप एक यूनिक पर्सनैलिटी के मालिक शख्स हैं, आपकी एक अलग पर्सनैलिटी है, उनकी अलग पर्सनैलिटी। अगर आप ये सोचते हैं कि आप उन जैसे बन सकते हैं तो आप उन जैसे नहीं बन सकते। आपकी एक अपनी पर्सनैलिटी है, आपका एक अपना एक स्टाइल है, उस स्टाइल को आगे लेके जाइए। अगर मैं अपने स्टाइल को जो है वो आगे लेकर जाऊँ तो हो सकता है मैं इससे ज़्यादा आगे चला जाऊँ, बजाय कि मैं अगर किसी को कॉपी करना स्टार्ट कर दूँ। तो अपने स्टाइल में जिएं, अपने एक पर्सनैलिटी में किसी की अच्छी चीज़ें ज़रूर फॉलो करें, लेकिन आप किसी के साथ कंपैरिजन ना करें कि आपका कंपेयर किसी बड़ी पर्सनैलिटी के साथ हो सके। जो उन्हें करने में हो सकता है कि 50 साल लगे हों, 40 साल लगे हों, आप वो आज सोचते हैं कि मुझे 1 या 2 साल में मिल जाएगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। आपने दिलजीत दोसांझ, आपने वो सिंगर का नाम सुना होगा। उसको एक जो है वो काफ़ी कॉन्सर्ट्स में देखा होगा। वो डिफरेंट सॉन्ग्स जो है ना वो परफॉर्म भी करते हैं और काफ़ी जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे भी वो परफॉर्म कर चुके हैं। जब उनसे एक इंटरव्यू में पूछा गया कि आप इतना मशहूर हो गए हैं, आपको फेम मिल चुका है, आपके पास ईच एंड एवरीथिंग है, तो उन्होंने कहा कि मुझे 22 साल लग गए इस जगह पर आने में। लोग मुझे आज जानते हैं कि आज मेरे पास सब कुछ है, फेम है, पैसा है, ईच एंड एवरीथिंग है, बट वो ये नहीं जानते कि मैं पिछले 22 साल से मेहनत कर रहा हूँ। लोग सोशल मीडिया में सिर्फ और सिर्फ वो 22 साल के बाद मिलने वाली एक सक्सेस को जानते हैं, बट वो 22 साल की जो हार्ड वर्किंग है, जो तकलीफ़ें होंगी, जहाँ पे वो गिरा होगा, जहाँ पर वो बहुत दफ़ा सोचा होगा कि यहाँ पे मैं क्विट कर दूँ, मुझसे नहीं हो पा रहा, वो कोई नहीं जानता। इसलिए कभी भी सोशल मीडिया की जो है वो चीज़ों से इम्प्रेस ना हो।
हकीकत की ज़िंदगी इससे बिल्कुल बरअक्स है। सोशल मीडिया के बारे में मैं एक ही बात कहूँगा कि सोशल मीडिया कोई भी बुरी चीज़ नहीं है। सोशल मीडिया बहुत अच्छी चीज़ है अगर इसका सही इस्तेमाल किया जाए, और इसका अपने ऊपर कभी भी नेगेटिव इम्पैक्ट ना आने दें, और हमेशा पॉजिटिव रहें, फोकस रहें, और जो आपको करना है वो आप ज़रूर करें और कंसिस्टेंट रहें। आपको भी सोशल मीडिया फेक लगता है या सच लगता है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप इसी तरह की और वीडियोस चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। खुदा हाफिज़।